ओम शांति। 15/5/1972 को अव्यक्त महावाक्य छ। श्रेष्ठ स्थिति बनाने का साधन 3 शब्द: निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। श्रेष्ठ स्थिति बनाने का साधन 3 शब्द: निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। ओम शांति। अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझकर हर कदम उठाते हो। पदम कमल पुष्प को भी कहते हैं। कदम कदम पर पदम के समान न्यारे और प्यारे बन चलने से ही हर कदम में पद्म की कमाई होती है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनी हो। दोनों ही प्रकार की स्थिति बनाई है। एक कदम में पदम तो कितने खजाने के मालिक हो गए। ऐसे अपने को अविनाशी धनवान व संपत्तिवान और अति न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो। यह चेक करना है कि एक भी कदम पदम समान स्थिति में रहते हुए पदम की कमाई के बगैर न उठे। इस समय ऐसे पद्मापदी अर्थात अविनाशी संपत्तिवान बनते हो, जो सारा कल्प संपत्तिवान गाए जाते हो। आधा कल्प स्वयं विश्व के राज्य के, अखंड राज्य के, निर्विघ्न राज्य के अधिकारी बनते हो और फिर आधा कल्प भक्त लोग आपकी इस स्थिति के गुणगान करते रहते हैं। कोई भी भक्त को जीवन में किसी भी प्रकार की कमी का अनुभव होता है तो किसके पास आते हैं? आप लोगों के यादगार चित्रों के पास। चित्रों से भी अल्पकाल की प्राप्ति करते हुए अपनी कमी व कमजोरियों को मिटाते रहते हैं। तो सारा कल्प प्रैक्टिकल में व यादगार रूप में सदा संपत्तिवान, शक्तिवान, गुणवान, वरदानी मूर्त बन जाते हो। तो जब एक कदम भी उठाते हो व एक संकल्प भी करते हो तो ऐसी स्मृति में रहते हुए ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित होते हुए चलते हो। जैसे कोई हद का राजा जब अपनी राजधानी की तरफ देखेंगे तो किस स्थिति और दृष्टि से देखेंगे, किस नशे से देखेंगे? यह सभी मेरी प्रजा है व बच्चों के समान है। जब कोई राजा अपने राज्य को देखता है तो किस स्थिति से देखते हैं कि अपनी प्रजा है वह बच्चों के समान है। ऐसे ही आप लोग जब भी सृष्टि की तरफ देखते हो व किसी भी आत्मा के प्रति नजर आ जाती है तो क्या समझ करके देखते हो? ऐसे समझ करके देखते हो कि यह हमारी विश्व, जिसमें हम विश्व के मालिक थे, वह आज क्या बन गए हैं और अभी हम विश्व के मालिक के बालक फिर से विश्व को मालामाल बना रहे हैं, संपत्तिवान बना रहे हैं, सदा सुखदायी बना रहे हैं। इस नशे में स्थित होकर उसी रूप से, उसी वृत्ति से, उसी दृष्टि से हर आत्मा को देखते हो। कोई भी आत्मा को किस स्थिति में रहकर देखते हो? उस समय की स्थिति व स्टेज कौन सी होती है? हर एक ने सुनाया, जो भी सुनाया है तो सभी यथार्थ, क्योंकि अभी जबकि अयथार्थ को छोड़ चुके तो जो भी अब बोलेंगे वह यथार्थ ही बोलेंगे। अब अयथार्थ शब्द भी मुख से नहीं निकल सकता। जब भी कोई आत्मा को देखो तो वृत्ति यही रखनी चाहिए कि इन सभी आत्माओं के प्रति बाबा ने हमें वरदानी और महादानी निमित्त बनाया है। जब कोई को देखते हो तो यही समझो कि इन सभी आत्माओं के लिए बाबा ने मुझे महादानी वरदानी बनाया है। वरदानी व महादानी की वृत्ति से देखने से कोई भी आत्मा को वरदान व महादान से वंचित नहीं छोड़ेंगे। जो महादान व वरदान होते हैं उनके सामने कोई भी आएगा तो उस आत्मा के प्रति कुछ न कुछ दाता बनकर के जरूर देंगे। कोई को भी खाली नहीं भेजेंगे। तो ऐसी वृत्ति रखने से कोई भी आत्मा आप लोगों के सामने आने से खालियात नहीं जाएगी, कुछ न कुछ लेकर जाएगी। तो ऐसे अपने को समझकर हर आत्मा को देखते हो। दाता के बच्चे दाता ही तो होते हैं। जैसे बाबा के पास कोई भी आएंगे तो खालियात नहीं भेजेंगे ना। तो ऐसे ही फॉलो फादर, जैसे स्थूल रीति में भी कोई को भी बिना कोई यादगार सौगात के नहीं भेजते हो ना, कुछ न कुछ निशानी देते हो। यह स्थूल रस्म भी क्यों चली? सूक्ष्म कर्तव्य के साथ सहज स्मृति दिलाने के लिए एक सह साधन बनाया हुआ है। तो जैसे यह सोचते हो कि कोई भी स्थूल सौगात के सिवाय न जावे, वैसे ही यह लक्ष्य रखो कि कम से कम थोड़ा बहुत लेकर के जावे।
तब तो आपके विश्व के राज्य में आएंगे। ऐसे सदाचारी और सदा महादानी दृष्टि, वृत्ति और कर्म से भी बनने वाले ही विश्व के मालिक बनते हैं। तो सदा ऐसी स्थिति रहे, अर्थात सदा संपत्तिवान समझकर चले। इसके लिए 3 शब्द याद रखना है। जिन 3 शब्दों को याद करने से सदा और स्वतः ही यह वृत्ति रहती है, वह 3 शब्द कौन सी है? सदा 3 शब्द, निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। यह 3 शब्द याद रहे तो सदा अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना सकते हो। चाहे मनसा, वाचा, चाहे सेवा में, तीनों ही स्थिति में अपनी ऊंची स्थिति बना सकते हो। जिस समय कर्म में आते हो तो अपने आप को चेक करो कि सदा अलंकारी मूर्त होकर चलते हैं। अलंकारी मूर्त देह अहंकारी नहीं होते हैं। अलंकार में अहंकार खत्म हो जाता है। इसलिए सदैव अपने अलंकारों को देखो कि सुदर्शन चक्र चल रहा है। अलंकार होइन, आफ्नो चाहिँ अलंकारलाई हेर कि मेरो सधैँ सुदर्शन चक्र चलिरहेको छ। अगर सदा सुदर्शन चक्र चलता रहेगा तो अनेक प्रकार के माया के विघ्नों के चक्कर में जो आ जाते हो वह नहीं आएंगे। सभी चक्रों से सुदर्शन चक्र द्वारा बच सकते हो। तो सदैव यह याद रखो कि सुदर्शन चक्र चल रहा है। कोई भी प्रकार का अलंकार नहीं है, कोई भी प्रकार का अलंकार नहीं, अर्थात सर्वशक्तियों से शक्ति की कमी है। जब शक्तियां नहीं तो सर्व विघ्नों से व सर्व कमजोरियों से भी मुक्ति नहीं। कोई भी बात में, चाहे विघ्नों से, चाहे अपने पुराने संस्कारों से, चाहे सेवा में, कोई भी असफलता का कारण बनता है और उस कारण के बस कोई न कोई विघ्न के अंदर आ जाते हैं, तो समझना चाहिए मुक्ति न मिलने के कारण शक्ति की कमी है। विघ्नों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति को धारण करो, अर्थात अलंकारी स्वरूप होकर रहना है। अलंकारी समझकर नहीं चलते, अलंकारों को छोड़ देते हो, बिना शक्तियों के मुक्ति की इच्छा रखते हो तो कैसे पूर्ण हो सकती। इसलिए यह 3 शब्द सदा स्मृति में रखते हुए हर कार्य करो। 3 शब्द तो बाबाले बताउनु भयो कि 3वटा शब्दलाई साथमा राख। बाबाले के बताउनु भयो? निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। यो 3वटा शब्दलाई साथमा राख्यो भने बाबाले बताउनु भयो कि विघ्नबाट मुक्ति मिल्छ। इन अलंकारों को धारण करने से सदा अपने को वैष्णव समझेंगे। भविष्य में तो विष्णुवंशी बनेंगे, लेकिन अभी वैष्णव बनेंगे तब फिर विष्णु के राज्य में विष्णुवंशी बनेंगे। तो वैष्णव अर्थात कोई भी मलक्ष चीज को टच नहीं करने वाला। आजकल के वैष्णव तो स्थूल तामसी चीजों से वैष्णव है, लेकिन आप जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वह सदैव वैष्णव अर्थात तमोगुणी संकल्प व तमोगुणी संस्कारों को भी टच नहीं कर सकते। जसरी दुनिया को वैष्णवले कुनै पनि स्थूल चीज तमोगुणी चीजलाई छुँदैन, त्यसै गरी तिमीले पनि न तमोगुणी संकल्पले छोस् तिमीलाई, न तमोगुणी संस्कारले तिमीलाई छुन सकोस्। अगर कोई भी संकल्प व संस्कारों को टच किया अर्थात धारण किया तो सच्चे वैष्णव हुए। और जो सच्चे वैष्णव नहीं बनते हैं वह विष्णु के राज्य में विश्व के मालिक नहीं बन सकते। तो सदैव अपने आप को देखो कि क्या मैं सदा काल का वैष्णव बना हूँ। वैष्णव कुल के जो होते हैं वह कोई भी मलक्षा को कब अपने से टच करने नहीं देते, मलक्षा से किनारा कर लेते हैं। वह हुई स्थूल की बात। लेकिन जो सच्चे वैष्णव बनते हैं वह कोई भी पुरानी बातें, पुरानी दुनिया व पुरानी दुनिया के कोई भी व्यक्ति व वैभव को अपनी बुद्धि से टच करने नहीं देंगे, किनारे रहेंगे। तो ऐसे सदैव सच्चे वैष्णव रहो। जैसे उन्हों को अगर कारण अकारण कोई टच भी कर देता है तो नहाते हैं ना, अपने को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार अगर कोई भी कमजोरी पुराना तमोगुणी संस्कार व संकल्प भी टच करता है तो विशेष रूप से ज्ञान स्नान करना चाहिए, अर्थात बुद्धि में विशेष रूप से बाबा की याद व बाबा से रूहरियान करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, वह तमोगुणी संस्कार कभी टच नहीं करेंगे, शुद्ध बन जाएंगे। अपने को शुद्ध बनाने से सदा शुद्ध स्वरूप के संस्कार बन जाएंगे। तो ऐसे करते हो, कहते हैं ना, पता नहीं यह कैसे हो गया, कमजोरी तो स्वयं की है ना। इतनी पावर होनी चाहिए जो कोई भी टच कर न सके। थाहा छैन मलाई किन टच गर्यो होला भनेर नबनारे, किनकि कमजोरी त आफ्नो हो नि। त्यस कारण यति शक्तिशाली बन ताकि छुन नसकोस्, सामुने आउन नसकोस्। अज्ञान में रोप के आगे कोई नहीं आ सकते। यहाँ फिर है रुहाब। रोप को रूहानियत में चेंज करो तो कोई भी की भी ताकत नहीं जो टच कर सके। जैसे भविष्य में आप सभी के आगे प्रकृति दासी बन जाती है।
यही संपूर्ण स्टेज है ना। जब प्रकृति दासी बन सकती है तो क्या पुराने संस्कारों को दासी नहीं बना सकते हो? जैसे दासी व दास सदा जी हजूर करते रहते हैं, वैसे यह कमजोरियां भी जी हजूर कर खड़ी होगी, टच नहीं कर सकेगी। ऐसी स्थिति सदा काल के लिए बना रहे हो ना। अभी कहाँ पहुंचे हो? आजकल की बात आकर रही है, वह अभी अभी की बात है, वह वर्षों की बात है। आज है, अभी है, आज और कल की। आज कल और अभी समय में बहुत फर्क हुआ। अच्छा, ओम शांति।